पिछले एपिसोड में हमने देखा भीष्म पितामह ने अपनी शंखनाद से कौरव पक्ष की ऊर्जा को जगा दिया। उनके शंख से निकली गूंज जैसे अधर्म की ओर पहला कदम थी। सभी कौरव योद्धा अपनी अपनी सेनाओं में गर्जन करने लगे। डंका बजने लगा युद्ध का, लेकिन उस गर्जना में एक बेचैनी थी। भीतर ही भीतर भय था, संशय था, क्योंकि मैदान के दूसरे छोर पर धर्म की ज्योति अब अपने उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। और अब इस एपिसोड में पांडवों की ओर से आने वाला शंखनाद एक महायुद्ध की औपचारिक शुरुआत करने वाला है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्य सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। धनंजय अर्जुन ने देवदत्त का स्वर गूंजाया। भीमकर्मा भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय की घोषणा की। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक से ध्वनि चलाई। काशी के परम धनुर्धर शिखंडी महारथी धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी सभी ने अपने शंख अलग अलग स्वर में बजाए। द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और वीर अभिमन्यु सबने पृथक पृथक शंख बजाए, जैसे धर्म की घोषणा स्वर्ग तक गूंज रही हो। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें यहां ऋषिकेश कहा गया है, इंद्रियों के स्वामी, उन्होंने पांचजन्य नामक दिव्य शंख बजाया। फिर अर्जुन ने देवदत्त, जो देवताओं से प्राप्त शंख है, उससे युद्ध का आह्वान किया। भीम, जिनका बल और क्रोध अद्वितीय है, उन्होंने पौंड्र, एक भारी और गरजता हुआ शंख बजाया। फिर आए राजा युधिष्ठिर अनंत विजय से, जिसका अर्थ है सनातन विजय। नकुल सुघोष से, जिसका स्वर मधुर है। सहदेव मणिपुष्पक से, जो अलंकारिक और गूंजदार है। इसके बाद सेनापति धृष्टद्युम्न, विराट, शिखंडी और सात्यकी जैसे महारथियों ने क्रम से अपने शंख बजाए। अंत में द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने अपने अपने शंख बजाए। यह क्रम दर्शाता है कि कैसे धर्म पक्ष एकजुट, संगठित और सशक्त होकर अपने उत्तर दे रहा था। शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं था, यह था मन का जागरण। यह एक ऐसी ध्वनि है जो हमारे भीतर की नींद को तोड़ती है। श्री कृष्ण का शंखनाद आत्मचेतना का उदय। ऋषिकेश, वो जो मन, वासना, इंद्रियों और अहंकार का स्वामी है। युद्ध शुरू करने से पहले श्री कृष्ण ने संकेत दिया, पहले स्वयं को जीतो, तभी संसार को जीत सकते हो। एक एक करके पांडव योद्धाओं का शंख बजाना यह दर्शाता है टीम स्पिरिट, आपसी तालमेल और एक समान उद्देश्य की एकता। आज के समय में भी जब हम किसी बड़ी चुनौती के सामने खड़े होते हैं, तो हमें भी एक शंखनाद की जरूरत होती है। ऑफिस की टीम मीटिंग हो, पारिवारिक निर्णय या जीवन की परीक्षा, यदि लीडर शांति और आत्मनियंत्रण से शुरुआत करे, तो पूरी टीम का मनोबल ऊंचा होता है। आपका शंखनाद क्या है? एक साहसी निर्णय, सत्य बोलना, अपने जीवन लक्ष्य की घोषणा। बाइबल में भी युद्ध से पहले नरसिंगे बजते थे, चेतावनी और विश्वास के प्रतीक। बौद्ध ध्यान में शंख बजाकर मन को शांत और केंद्रित किया जाता है। योग साधना में प्राणम, एओएम की ध्वनि ही सबसे पहला शंखनाद है, जो भीतर की लड़ाई के लिए तैयार करता है। कल्पना कीजिए, हजारों योद्धा अपने अपने अस्त्र संभाले खड़े हैं। चारों ओर धूल उड़ रही है, सूर्य की किरणें कवचों पर चमक रही हैं। श्री कृष्ण शांत, नेत्रों में करुणा, हाथों में शंख। फिर एकाएक पांचजन्य की गर्जना, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और फिर पूरी पांडव सेना, जैसे पूरी धरती कांप उठी हो। वो केवल शंख नहीं थे, वो धर्म की प्रतिज्ञाएं थीं, आत्मा की पुकारें थीं और आने वाली युद्ध की गूंज थी। पांचजन्य, पांच तत्वों का प्रतीक। श्री कृष्ण वह शक्ति हैं जो पंच तत्वों का संचालन करते हैं। देवदत्त, अर्जुन का शंख, देवताओं द्वारा प्रदत्त, यह उनकी धार्मिकता और जिम्मेदारी का संकेत है। पौंड्र, भीम का भारी शंख, जैसे भीम का स्वभाव, तीव्र, बलवान और भयावह। अनंत विजय,
युधिष्ठिर का सनातन धर्म की विजय, सत्य की अमृता का प्रतीक। सुघोष और मणिपुष्पक नकुल सहदेव की सुंदरता, विवेक और संतुलन को दर्शाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शंख की ध्वनि में ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो मस्तिष्क को जागृत करती है, वातावरण को ऊर्जावान बनाती है। प्राचीन युद्धों में शंख, नगाड़े और घुंघरू सैनिकों को सजग, संवेदनशील और जागरूक रखने का कार्य करते थे। आज की भाषा में प्रेरणादायक भाषण, टीम की रैली, म्यूजिक प्लेलिस्ट, यही तो आज के शंख हैं जो युद्ध से पहले मन को तैयार करते हैं। हर एक शंखनाद में एक प्रतिज्ञा छिपी होती है, हर ध्वनि में आत्मा की पुकार और हर योद्धा में एक साधक। आपका जीवन भी एक रणभूमि है। क्या आपने आज अपना शंख बजाया? अगर यह अध्याय आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले एपिसोड में लेकर आएंगे अर्जुन का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, जब अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया। जय श्री कृष्ण।